के प्रकार सीखेंगे। ठीक है, तो कोण कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। ठीक है, पहला न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, द्विजीय कोण, प्रतिवर्ती कोण और लास्ट में पूर्ण कोण। तो ये न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ठीक है, और समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम लोग कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको समकोण कहते हैं। और अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, देखिए ये हो गया अधिक कोण। और नेक्स्ट क्या है? ऋजु कोण। ऋजु कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो उसको हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, और प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण किसको कहते हैं? तो अगर कोण का माप 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो उसको बृहद कोण कहते हैं या प्रतिवर्ती कोण। अब पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? तो कोण का माप 360 के बराबर हो, यानी कि ये यहाँ से पूरा घूम के आके फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो इसको हम लोग पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण कहते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग ये 2 पटरियाँ लिए हैं, तो इसको एक के ऊपर एक हम लोग यहाँ पे फिक्स किए हैं, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन को यहाँ पे सरल रेखा में तीनों ये चांद प्रकार है ना, इससे दोनों पटरियों का लाइन समान सरल रेखा में आए वैसे आप लोग फिक्स कर लीजिए। और जो पहला वाला है इसको हम लोगों को नहीं, उसके स्थान से नहीं हटाना है। जो ऊपर वाला है इसको हटा के आप लोगों को मैं आज कोणों के प्रकार के बारे में बताऊंगी। हाँ, तो इस तरीके से। हाँ, अब देखिए यहाँ पे पहली पटरी के ऊपर दूसरी पटरी का यहाँ पे झुकाव है, इसको ये सरल रेखा में है 0 स्थान पर, तो इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री का। यहाँ दोनों पटरियों का झुकाव एक शून्य, पहली पटरी के ऊपर दूसरी पटरी का झुकाव 0 डिग्री पे है, तो इसको हम लोग क्या 0 कोण कहते हैं। और 0 डिग्री से जो पहला वाला दूसरा वाला पटरी है हम लोग इसको 90 डिग्री के पास लेके आए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये दिख रहा है 90 डिग्री, दिख रहा है 90 डिग्री, दिख रहा है। हाँ, देखिए अब दूसरी जो ऊपर दूसरी वाली पटरी है उसको हम लोग 90 डिग्री कोण के पास धीरे से उसका स्थान को बदल के लेके आए हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया? 0 से 90 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण, मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, यानी कि 89, 0 डिग्री से ये का ज़्यादा, मतलब यहाँ पे कितना हुआ? 89 डिग्री तक उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री से अगर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरीके से 89 डिग्री तक, 0 डिग्री से ज़्यादा और 89 डिग्री तक इसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। सीधा यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, तो फिर 90 डिग्री से को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कोण। 0 से 89 डिग्री तक, 0 से ज़्यादा और 89 डिग्री तक न्यून कोण हो गया, और 90 डिग्री 0 से 90 डिग्री को हम लोग लंब कोण कहते हैं। अब फिर 91 से लेके 180 यानी कि 179 डिग्री तक अगर हम लेके जाएंगे, तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री को लंब कोण है। अगर इस पटरी को बराबर 180 तक लेके आए हैं, तो दिख रहा है ना ये 180 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोण या सरल रेखा कोण कहते हैं। अब इन 91 से लेके अगर ये 100, 110, 120 यहाँ तक अगर हम अपना इस दूसरी पटरी को 110 पे लेके आ रहे हैं या 120 पे लेके आ रहे हैं, तो 91 से लेके 120 तक इस 1 डिग्री कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ठीक है ना। अब 180 और ऋजु ये हो गया, 180 डिग्री सरल रेखा कोण हो गई, को ऋजु कोण कहते हैं। और 110, 91 से 170, 180 के अंदर बीच का हमसे ज़्यादा
और 180 डिग्री से कम, इसको हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ये हो गया न्यून कोण, ये लंब कोण, ये अधिक कोण और ये सरल रेखा कोण। और 180 से ज़्यादा और 360 से कम, यानी कि इस पहले दूसरी पटरी को 361 359 तक अगर हम हिला लेके आएंगे तो ये प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण। अब पूरा टोटल 360 डिग्री पे लेके आने पे ये पूर्ण कोण हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब यानी कि 180 के बाद 180 से 360 के बीच आप जहाँ पर भी आप इस पटरी को रखेंगे ये बृहद कोण हो जाएगा, और दूसरी पटरी को पूरा हम लोग 360 डिग्री पे लेके आएंगे वो पूर्ण कोण हो जाएगा, संपूर्ण कोण। तो इस तरीके से हम लोग कोणों का मापते हैं। और ये शून्य कोण हो गया 0 डिग्री, और 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम न्यून कोण हो गया। 90 डिग्री लंब कोण हो गया। 90 डिग्री से 180 डिग्री, 90 से ज़्यादा 180 से कम अधिक कोण हो गया। और 180 डिग्री सरल कोण हो गया। 181 से 359 तक जो भी कोण है वो बृहद कोण हो गया। 360 डिग्री पूर्ण कोण हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो बच्चे देखिए, आज हम लोग कोणों के प्रकार सीखे हैं ना। क्या है? अगर कोण का माप 0 डिग्री है तो वो शून्य कोण होगा। हाँ, अगर कोण का माप 0 डिग्री है तो शून्य कोण होगा। नहीं, कोणों के प्रकार अब पता चलिए ना। सारे कितने कोण हैं? 6 कोण हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजि कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण, ठीक है। तब उनका माप कैसे? अगर 0 डिग्री पे कोण, 0 डिग्री का कोण है तो उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम है तो उसको न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम है तो उसको अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री को लंब कोण कहते हैं और 180 डिग्री को सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री से 360 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम है तो उसको बृहद कोण कहते हैं। और 360 डिग्री को हम पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है ना।